हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास की जो बुक चल रही है भारत का भौतिक स्वरूप या भौतिक पर्यावरण, उसमें हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें हमारे वनों के प्रकार चल रहे हैं। हमने पहले प्रकार बता दिए थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आज हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की। तो देखिए बच्चों, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यानी गर्मी वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं, यानी उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। घास और झाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब आता है, पंजाब का हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पर सूखे की समस्या ज़्यादा रहती है, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ और घास पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं वो पूरे वर्ष पर्ण रहित यानी पत्ते रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं ये पेड़ पत्ते। इनमें पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं बबूल है, बेर है, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और ये प्रमुख वृक्ष हैं, ये इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। गुच्छादार जो घास होती है वो उगती है। हम चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों इस तरीके के पाए जाते हैं। तो 2 मीटर लंबी होती है, गुच्छ घास उगती है गुच्छादार। इसके बाद में अगले जो वन आते हैं वो हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ जैसे जैसे तापमान घटता है तो प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरे हैं दक्षिणी पर्वतीय वन। देखिए बच्चों, ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन टुंड्रा प्रदेश में जो पाई जाने वाली वनस्पति है वो हमारे हिमालय पर्वत क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद यानी हिमालय के जो निचले क्षेत्र हैं उन पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब हिमालय की जहाँ से शुरुआत होती है ऊंचाई की, वहाँ तो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, और 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की अगर उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं की बात करें और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई, यानी जो पूर्वी राज्य हैं असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले जो व्यापार के उद्देश्य से वन होते हैं वो चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति जो है तो देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की जो लकड़ी होती है वो अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह जो चिनार होता है, चिनार और बालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध होती है, हाथों से एक कलादार बहुत सारी आकृतियाँ बनाई जाती हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस ये 2225 यानी 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर
फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि ये प्रकार के वृक्ष हैं, वो पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास यानी ऋतु के आधार पर लोग इधर से उधर प्रवास करते हैं। करने वाले जो समुदाय हैं जैसे कि गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी जनजाति और भूटिया, इन चारागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। ये बच्चों पहाड़ी एरियाओं में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। कुछ गुज्जर बकरवाल ये अपने पशुओं को इन चारागाहों में चारा चराते हैं यानी घास खिलाते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकन आदि पाई जाती है। तो हिमालय के ऊंचाई के आधार पर अलग अलग प्रकार की वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दक्षिणी पर्वतीय वनों की, जो मुख्यतः प्रायद्वीप के तीन भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण वाले भाग हैं। क्योंकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं गर्मी वाले इलाके में, और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यानी इन पर्वतों के निचले वाले भागों में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है और इनके ऊंचाई वाले स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी जो पहाड़ी हैं उन पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन हैं उनको सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना और बेटल इनका आर्थिक महत्व है, यानी ये इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। इसके बाद में बच्चों लास्ट प्रकार के जो वन हैं हमारे वो पाए जाते हैं बेलांचली व अनूप वन। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है, आर्द्र यानी नमी युक्त है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में कैलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास पाया जाता है। इसमें हमारे भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पार्क का नाम आया है बच्चों। तो इस तरीके के वन पाए जाते हैं। तो हमारे भरतपुर में किस प्रकार के वन है? केवलादेव में अनूप या बेलांचली वन। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा जाता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि आती है। दूसरा है राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे पानी वाली भूमि। तीसरी है गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें और जलाशय आते हैं। चौथा है भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि और लैगून चिल्का झील आती है। पांचवा है गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र। छठवां है ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ, हिमालय के जो निचले वाले क्षेत्र उनमें कच्छ और अनूप क्षेत्र जहाँ जल भरा रहता है। सातवां है कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ आती हैं इसमें। आठवां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन, जो छोटे छोटे टापुओं उन पर पाए जाने वाले वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र हैं। मैंग्रोव लक्षण लवण कक्ष, ज्वारीय सकरी खाड़ी पंक मैदान यानी कीचड़ वाले मैदान और ज्वार नदमुख, जहाँ पर ज्वार आता है और नदी के मुख पर ज्वार का पानी पहुँच जाता है, उसके तटीय क्षेत्रों पर ये उगते हैं।
इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे भी होते हैं। बंदे जल और ज्वारीय प्रवाह की सक्रिय खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी का जो सुंदरवन डेल्टा है उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। इसके बाद में बच्चों ये मैंग्रोव वन के कुछ चित्र है। अब आता है भारत में वनों का आवरण। तो देखिए बच्चों, भारत में वनों का आवरण राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। उल्लेखनीय यह है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग हैं। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण यानी राजस्व विभाग के अनुसार जो अधिसूचित क्षेत्र है वहाँ पर वह एरिया होता है जहाँ पर वृक्ष हो या नहीं हो। लेकिन वन आवरण में क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप में वनों से ढका होता है, यानी पेड़ बहुत होते हैं। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है हमारे भारत में। उनमें से 12.29% भाग पर सघन वन है और 8.75% भाग पर विवृत यानी बिखरे हुए वन पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब 2011 के अनुसार हमारे भारत में वास्तविक जो वन आवरण है वो 21.05% पाया जाता है और रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 33% भाग पर वन आवरण होना चाहिए। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। जहाँ लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं, जो कि निम्न है। ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हैं। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नगर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर के शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि पर वनों के अधीन है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं, जो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम ये हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होती है। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% तक हैं। भारत में वनों की विवरण तालिका परिशिष्ट 4 से यह स्पष्ट होता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें दे रखा है सारणी में कि अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश जिनमें 40 से अधिक है, मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश जिनमें 20 से 40% तक वन आवरण पाया जाता है, कम वन संकेंद्रण वाले जिनमें 10 से 20% तक, और अति कम वन संकेंद्रण वाले, संकेंद्रण का मतलब होता है यानी इनमें संकेंद्रण का मतलब होता है वनों में पेड़ों का जो झुरमुट होता है वो कितना पाया जाता है, सघन रूप की बात करते हैं। तो जो 10% से कम है वो अति कम वन सघन संकेंद्रण वाले प्रदेश हैं। और इसके बाद में बच्चों वन और जीवन के बारे में एक कहानी सी दे रखी, हम बाद में पढ़ेंगे।
कल समझाएंगे। आज के लिए उतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।